friends, welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे 5 रीजन जिसकी वजह से हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने कई बार देखा है कि हमें इनकम टैक्स की तरफ से कोई ना कोई नोटिस आ जाता है जिसमें हमें प्रॉपरली मेंशन किया होता है कि इसके पीछे क्या रीजन है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्पेसिफिक 5 रीजंस बता रही हूँ, डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, जिसकी वजह से इनकम टैक्स का नोटिस आना जरूरी हो जाता है या हमें इनकम टैक्स का नोटिस तो आ ही सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला रीजन जो मेन है वो है कि हमने अगर अपनी आईटीआर समय पर फाइल नहीं करी तो हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिविजुअल के केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई सरकार द्वारा डिसाइड की गई है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम 31 जुलाई से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दें। अगर इस रिटर्न को फाइल करने में हम देरी करते हैं तो एक तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दूसरा लेट रिटर्न फाइल पे करने के लिए हमें पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है डिपार्टमेंट की तरफ से। और सबसे बड़ा जो मेजर हमें दिक्कत आ सकती है वो है कि हमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो सबसे बड़ा रीजन जो इनकम टैक्स नोटिस आने का ये है कि समय पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करना या इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल ही ना करना। दूसरा रीजन है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म गलत सिलेक्ट कर लेना। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हर किसी के केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर के फॉर्म्स इशू करता है। तो इस केस में हमारा सबसे मेन मोटिव या हमारा सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी हम अपनी रिटर्न फाइल करें तो हम प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है वो हम प्रॉपर सिलेक्ट करें। अगर मान लीजिए किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म गलत सिलेक्ट कर लिया और उसमें अपनी सारी इनकम टैक्स रिटर्न डिटेल भेज के अपनी रिटर्न फाइल कर ली तो उसको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आना मैंडेटरी ही है। तो हमें सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, रिटर्न फाइल करते हुए हमें आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण हो सकता है वो यह है कि हम अपनी इनकम को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं कर रहे। मान लीजिए हमारी इनकम अगर सैलरी से है तो हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सैलरी से दिखाकर हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारी इनकम टैक्स में हमारी जो इनकम है वो हमें रेंटल इनकम भी है या हमें अदर सोर्सेज से इनकम है या कैपिटल गेन से कोई इनकम है या कोई बिजनेस इनकम है, तो उस हिसाब से हमें अपनी जहां जहां से हमें इनकम मिल रही है वो सारी इनकम को हमें अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना है। अगर इस टाइम पे हमने अपनी रिटर्न में अपनी इनकम सही डिस्क्लोज नहीं करी और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ नॉलेज मिलती है हमारी इनकम के बारे में तो वो हमें इनकम टैक्स का नोटिस भेज सकता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण रीजन है वो यह है कि हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हम उसको ई वेरीफाई करना भूल जाते हैं या हम उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को साइन करना भेजना भूल जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमने रिटर्न तो टाइमली फाइल कर ली लेकिन अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया या अपने रिटर्न को साइन करके गवर्नमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमने कोरियर के थ्रू हमने या स्पीड पोस्ट के थ्रू हमने उनको भेजा ही नहीं।
तो हमारी जो रिटर्न फाइल की हुई है वो इनवैलिड हो जाएगी और हमें इसके लिए भी नोटिस आ सकता है। तो सबसे बड़ा मेन ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि रिटर्न तो फाइल कर लीजिए, लेकिन उसको ई वेरीफाई करना या उसको डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को भेजना ना भूलें। इसके अलावा जो एक और रीजन हो सकता है वो यह है कि हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अपनी इनकम कुछ और शो कर दी या हमारा टीडीएस कुछ और कटा था और जो 26 AS में टीडीएस कटा था उन दोनों में डिफरेंस आ गया। तो इस वजह से भी हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो हमारा सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि 26 AS में जो भी टीडीएस कटा है, जिस अमाउंट के ऊपर टीडीएस कटा है, वो प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न में भी डिस्क्लोज हो। अगर हमने उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया या टीडीएस जो 26 AS में इनकम शो कर रहा है उससे कम हमने इनकम दिखाई, तो उस वजह से भी हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए, अगर हम उसको फाइल करते हैं तो प्रॉपरली शो करें, अदरवाइज हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे 5 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो हमारा सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उसमें अपनी प्रॉपर इनकम डिस्क्लोज करें, उसको प्रॉपर टाइमली रिटर्न फाइल करें, उसको अपनी इनकम को प्रॉपर डिस्क्लोज करें, उसको रिटर्न को ई वेरीफाई करें और अपनी इनकम को प्रॉपरली एज पर 26 AS के हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल करें। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को या मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।